नमस्कार, सुगम मार्गदर्शन पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन महीना बहुत उत्तम महीना माना जाता है। भक्ति भाव की दृष्टि से इस महीने को सर्वोत्तम माह की श्रेणी में रखा जाता है। शास्त्र में सावन महीने में कहा गया है कि जो भी भक्त शिव और गौरा की साथ साथ पूजा करते हैं उनका आपसी जीवन यानी कि पति पत्नी का संबंध मधुर होता है। और ये भी कहा गया है शास्त्र के अनुसार कि इस संसार में जो सुखी सफल दाम्पत्य जीवन का जोड़ा है वह शिव पार्वती के जोड़े को ही सुखी और समृद्ध जोड़ा की श्रेणी में रखा जाता है। तो यदि आपके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही है, पति पत्नी में अनबन चल रहा है, प्रेम नहीं है, बात बात पे कलह लड़ाई झगड़े इत्यादि होते हैं, तो आप भी निराश न हो। अपना सुखी और सफल दाम्पत्य जीवन करने के लिए, अपना वैवाहिक जीवन बचाने के लिए, अपने जीवन को तलाक से दूर करने के लिए आप इस सावन में माँ शिव, माँ गौरा और शिव की पूजा भली भांति करके उनका आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को सुखी समृद्धशाली बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, किस विधि से पूजन करना होगा, ये आपको जानना होगा और इस वीडियो में आपकी संपूर्ण समस्याओं का समाधान मिलेगा। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है और आप किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। विवाह होने वाला है और आपको पता नहीं है कि आगे आपका जीवन कैसा होगा, तो भी इस सावन माह में आप इस उपाय को कर सकती हैं। यानी कि विवाह में विलंब हो रहा है तो भी आप इस उपाय को कर सकती हैं, क्योंकि मैंने एक मोटे शब्दों में आपको बताया कि सुखी और समृद्धशाली यदि कोई जोड़ा है जो हमारे शास्त्र में सबसे सफल दाम्पत्य जीवन को दर्शाता है तो वह है शिव और पार्वती का जोड़ा। अब इसलिए आपको आज के दिन यानी कि सावन माह में किसी भी दिन से 7 दिनों तक लगातार माता गौरी को प्रसन्न करना है, उनकी पूजा आराधना करनी है। अब ये बात तो आप पूरे सावन महीने में शिवलिंग की पूजा करें, आराधना करें, क्योंकि शिवलिंग में संपूर्ण शिव जी का परिवार समाहित होता है। जहाँ शिवलिंग का मतलब कि रखने का स्थान होता है, जहाँ पे शिव जी का लिंग स्थापित होता है, उसके नीचे का जो भाग होता है वो माँ पार्वती का स्थान माना जाता है और अगल बगल का जो हिस्सा होता है वह गणेश और कार्तिकेय का होता है। तो इस तरह से संपूर्ण शिव परिवार शिवलिंग में समाहित होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि सावन माह में मात्र शिवलिंग की पूजा करने से बहुत सारी समस्याएं दूर होती है। अब मैं आपको ऐसा महा उपाय बताऊंगी जिससे पति पत्नी के झगड़े समाप्त हो जाएंगे और आपसी जीवन जो है वह बहुत अधिक मधुर होगा माता पार्वती और शिव की कृपा से। अब जो कार्य आपको करना है पूजा पाठ से अलग हटके, वो ये है कि माता पार्वती और शिव जी पे विश्वास रखना। आप उनसे प्रार्थना करें कि आपका वैवाहिक जीवन जो कि बात बात पे झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती है, कलह होते हैं, वो दूर हो जाए और शिव जी की कृपा से शिव जी की तरह आपका भी वैवाहिक जीवन हो जाए। अब करना यह है दोस्तों कि यदि आप प्रतिदिन सावन में शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो महिलाएं जो है इस उपाय को कर सकती हैं, क्योंकि माता गौरा की पूजा जब सुहागिन महिलाएं सज धज के 16 श्रृंगार करके और उनकी पूजा करते हैं तो विशेष सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अखंड सौभाग्य और समृद्धशाली जीवन की जो है कि वह माता गौरा आशीर्वाद देती हैं। अब करना यह है दोस्तों कि सावन में जब आप किसी भी दिन मंगला गौरी का व्रत भी यदि आप रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रखते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। आप किसी भी दिन जो है कि ये पूजा कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार को देवी का विशेष दिन होता है तो इस दिन किसी भी शिव मंदिर में जाकर माता पार्वती का विधिवत श्रृंगार करें। श्रृंगार में 16 श्रृंगार की सामग्री यदि आप अर्पित कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं अर्पित कर सकते हैं तो मात्र जो सामान्य सी सामग्री होती है जैसे कि सिंदूर, बिंदी, आलता हो गया, चूड़ियाँ हो गई, चूड़ियों में हरी चूड़ियाँ आप जरूर चढ़ाएं, क्योंकि हरी चूड़ियाँ जो है समृद्धशाली सुखी दाम्पत्य जीवन का प्रतीक मानी जाती हैं। और काजल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि काजल आपके रिश्ते को नज़र से बचाता है। तो ये सारी सामग्री मतलब मेरे कहने का अर्थ ये हुआ कि आपकी जितनी भी सामग्री आपको प्राप्त हो जाए वो सामग्री ले लें, किसी भी शिव मंदिर में जाएं, माता गौरा की मूर्ति का विधिवत श्रृंगार करें। सर्वप्रथम आप जो है उन्हें बिंदी लगाएं, सिंदूर लगाएं। लगाने के बाद जो है माता के सामने जो चीज़ें आप उनको नहीं, जैसे कि आलता हम नहीं लगा सकते हैं तो उनकी मूर्ति से स्पर्श कराएं, उनसे प्रार्थना करें कि आपके और आपके पति के जीवन में जो मनमुटाव चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है तो आप भगवान से प्रार्थना करें, गौरी माता से प्रार्थना करें कि आपका जीवन जो है वह शिव पार्वती के आशीर्वाद से उन्हीं की तरह बहुत प्रेम से चलता रहे।
और मैं बताई हूँ आगे कि प्रेम विवाह के लिए आप उपाय करें तो अपने मन में अपने प्रेमी का स्मरण करते हुए माता से प्रार्थना करें कि हे माँ, मैं पति रूप में उसका वरण मुझे करा दें। माता निश्चित रूप से उसका वरण आपको कराएंगी, आप उसको प्राप्त कराएंगी। बस आप कुंवारी हैं और आप अपने जीवन को समृद्धशाली बनाना चाहते हैं, उत्तम पति की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो सिंदूर न चढ़ाएं, बाकी सुहाग की सामग्री आप माता को चढ़ा सकती हैं। कुमकुम का तिलक कुंवारी लड़कियां करें, बाकी आप सुहागन है तो सिंदूर, जो येलो वाला सिंदूर आता है जिसको हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, वो सिंदूर आप माता जी को अर्पित करें। विधिवत उनका श्रृंगार करें, 16 श्रृंगार करें और करने के बाद जो है आप माता को कुछ दक्षिणा चढ़ाएं। दक्षिणा वहीं मंदिर में छोड़ दें। सुहाग की सामग्री उठा करके आपको अपने घर लाना है। घर ला करके आप इस सुहाग की सामग्री में से कुछ ब्राह्मणी को भी दान दे सकते हैं, कुछ अपने घर की माँ और या फिर आपकी सासू माँ है, आपकी बड़ी बहन है, कोई भी हो सकता है, तो आप इनको कुछ दान करके पैर छुएं। पैर छूने के बाद जो बची हुई सामग्री है वह माता गौरा का प्रसाद मानकर उसको लगाएं। दोस्तों, आपको पता भी नहीं होगा कि इस उपाय को करने मात्र से जीवन में, यानी कि जो आपके जीवन में हलचल उथल पुथल मची हुई थी वह शांत होती है और माता गौरा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। सॉरी। तो दोस्तों, यह उपाय अब आप समझ गए कि कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं और शादीशुदा औरतें भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के दिन बस आपको ध्यान रखना है कि आपको लहसुन प्याज इत्यादि का सेवन नहीं करना है और जिस दिन आप इस उपाय को करेंगे ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तो ये बहुत छोटी सी जानकारी थी, लेकिन ये जानकारी 100% आपके कष्टों को दूर करेगी। वैवाहिक जीवन हुआ, दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की हलचल को ये रोकता है और सुखी समृद्धशाली शिव पार्वती के समान आपका जोड़ा बनता है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।